गौतम ने हाथ जोड़कर अपनी माँ तुलसी से माफी मांगी। नो का साथ देने का उसे अब गहरा पछतावा होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट इस बार बेहद जबरदस्त और चौंकाने वाला होने वाला है। अब गौतम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप जानते हैं कि उसने अपनी ही बहन परी के खिलाफ केस लड़ा, यह जानते हुए भी कि उसकी बहन कितनी परेशान है और उसकी जिंदगी किस कदर तबाह हो रही है। परी की जिंदगी हर कदम पर मुश्किलों और चुनौतियों से घिरी हुई थी, लेकिन गौतम ने बिना सोचे समझे और केवल जिद पर अड़े रहने के कारण उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखी। तुलसी ने बार बार समझाया, मिहिर ने भी समझाया, फैमिली ने भी कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन गौतम अपनी जिद और अहंकार पर अड़ा रहा। वह यह नहीं समझ पाया कि उसका एक कदम परी की जिंदगी को कितना प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। गौतम को धीरे धीरे पता चल रहा है कि रणविजय कितना घटिया और पापी इंसान है। वह हर किसी के साथ बदतमीजी करता है, झूठ फैलाता है और दूसरों की जिंदगी में संकट पैदा करता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रणविजय केवल परी की ही नहीं, बल्कि गौतम और पूरे परिवार की भी जिंदगी में खतरा बन चुका है। खुशखबरी यह है कि परी को गरिमा की कस्टडी मिल चुकी है और इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा गौतम के सामने होने वाला है। आपको बता दें कि नोएना ने ही गौतम को परी के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया था। गौतम ने उस समय नोएना की चालबाजी को नहीं देखा और मान भी लिया, लेकिन अब वह सच जानने वाला है। गौतम को अब एहसास हो रहा है कि नोएना एक नंबर की चालबाज है, जिसने उसकी माँ तुलसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नोएना ने इतने सालों तक झूठ फैलाया कि मिहिर और तुलसी के बीच सब कुछ बिगड़ चुका है। मिहिर ने धोखा दिया और तुलसी की जिंदगी खराब कर दी। गौतम की चुप्पी इसी डर और परिवार की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन अब वह समझ चुका है कि समय आ गया है सही निर्णय लेने का। साथ ही गौतम यह भी जान पाएगा कि मिहिर और तुलसी का डिवोर्स होने जा रहा है और इसके चलते परिवार के भीतर तनाव और बढ़ गया है। लेकिन गौतम अब चुप नहीं रहेगा। वह डिवोर्स को रोकने और अपने परिवार को बचाने के लिए हर कदम उठाने वाला है। इस दौरान और भी कई जबरदस्त घटनाएं होने वाली हैं। एक और जहां गौतम माफी मांगते हुए दिखाई देगा, वहीं दूसरी ओर नोएना को हमेशा के लिए परिवार और मिहिर की जिंदगी से बाहर निकाला जाएगा। गौतम अब रियलाइज कर चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, अपने परिवार को न समझकर और केवल नोएना के जाल में फंसकर। गौतम की माफी सिर्फ एक इशारा नहीं होगी, बल्कि यह पूरी तरह से परिवार को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम होगा। मिहिर और तुलसी की जिंदगी अब फिर से जुड़ने वाली है और उनके बीच गलतफहमियों और झूठ का पर्दा उठने वाला है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। नोएना की चालबाजी से जुड़े कई और राज खुलने वाले हैं। गौतम को पता चलेगा कि नोएना ने किस तरह से परिवार के हर सदस्य को मैनिपुलेट किया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। यह खुलासा ऐसा होगा कि देखने वालों की सांसें थम जाएंगी। आखिरकार गौतम अपनी मां के सामने अपनी गलती मानकर उसे माफी मांगने वाला है। वह परी के साथ भी अपनी दूरी खत्म करेगा और पूरे परिवार को एकजुट करने में जुट जाएगा। इस दौरान आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, भावनाओं की टकराहट और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि आपको स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। गौतम की माफी, तुलसी और मिहिर की फिर से एक होना, नोएना का हमेशा के लिए बाहर होना, यह सभी मोड़ देखने में बेहद रोमांचक और भावनात्मक है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिहिर और तुलसी फिर से एक हों और उनका डिवोर्स ना हो? कमेंट करें।
शेयर करें और ऐसे हाई वोल्टेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।